इस मूवी की कहानी दो वर्ड्स के बीच की कहानी है, जहाँ के कानून के अनुसार मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7 नरक के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला विश्वासघात, दूसरा हिंसा, तीसरा फिल्मी अधर्म, चौथा हत्या, पांचवा आलस, छठा छल और सातवां अन्याय है। जो इन सातों परीक्षणों को पार कर लेता है उस व्यक्ति को पुनर्जन्म मिल जाता है। मूवी में हम किम जा होंग को देखते हैं, जिसकी अपने कर्तव्य को निभाते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद किम को इस दुनिया से गार्डियंस द्वारा दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। किम जा को विश्वास नहीं होता है कि वो मर चुका है, पर उसे बताया जाता है कि वो एक महान मौत मरा है। किम जा होंग के 7 परीक्षणों में उसके बचाव के रूप में मेन लीडर गैंग लिम उसकी पैरवी करते हैं। यदि 1000 साल में गार्डियंस 49 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलवाते हैं तो उन्हें भी पुनर्जन्म मिल जाएगा, जहां किम जा का छोटा भाई किम सू होंग गैंग लिम का 48वां मामला है। गार्डियंस यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सू होंग का पुनर्जन्म हो सकता है, पर जैसे जैसे वो किम सू के अतीत के साथ जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मूवी में हम किम को देखते हैं, जो एक बच्ची को बिल्डिंग में लगी आग से बचाने के लिए वो अपनी जान को दांव पर लगा देता है, पर रस्सी में आग लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को देखता है, जहां वो अब मर चुका था। उसकी आत्मा को लेने के लिए गार्डियंस आते हैं, जो किम को बताते हैं कि वो एक पैरागॉन है और वो 3 गार्डियंस मिलकर उसे 7 परीक्षणों से उसका बचाव करेंगे, जिन्हें उसे 49 दिनों में पूरा करना है। पर किम खुद को देखकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है, गेट ऑफ आफ्टर लाइफ। डियोग आफ्टर लाइफ के गेट पर एंट्री के लिए किम का पास कंफर्म करती है। फिर किम को सबसे पहले परीक्षण के लिए मर्डर हेल ले जाया जाता है। रास्ते में डियो किम को बताती है कि अब तुम्हें कुल 7 परीक्षण पार करना होगा पुनर्जन्म पाने के लिए, जिसमें पहला मर्डर हेल है। यहाँ पर किम ने अगर किसी को जान से मारा होगा तो उसका हिसाब यहाँ पर होगा। किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है, जहाँ किम को दोषी पाया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की मौत हुई थी। पर उसका बचाव गार्डियंस करते हैं। वो बताते हैं कि उसके साथी की मौत किम की वजह से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाया और उसके साथी ने खुद से पहले दूसरों की जान बचाने को बोला, जहां किम ने 8 ऐसे लोगों को बचाया जिन्हें वो नहीं जानता था। इस वजह से उसके साथी की मौत हुई थी। इस वजह से इसकी सारी गलती माफ कर दी जाती है। गॉड ऑफ मर्डर किम की सजा माफ कर देते हैं। उसके बाद किम रिवर ऑफ इंडोलेंस पहुंचता है। गॉड ऑफ इंडोलेंस के सामने डियोग किम की अच्छाइयों को पेश करती है, जिनसे गॉड ऑफ इंडोलेंस बहुत प्रभावित होती है और उसकी सजा को माफ कर देती है। पर जब किम से जवाब पूछती हैं, तो वो बताता है कि वो ये सब पैसे के लिए करता था, जिसे सुन वो क्रोधित होकर उसे सजा सुना देती हैं। पर उसके बचाव में गैंग लिम और हेवन माकी किम का बचाव करते हैं और बताते हैं कि पैसे का मतलब वो अपनी माँ और अपने भाई के लिए वो दिन रात मेहनत करके उन्हें पैसे भेजता था। उसने आराम बिल्कुल नहीं किया, यहाँ तक जब उसकी मौत हुई उससे पहले भी उसने आराम नहीं किया था। इतनी सफाई सुनने के बाद गॉड ऑफ इंडोलेंस इमोशनल हो जाती हैं और किम की सजा को माफ कर देती हैं। इसके बाद ये लोग ब्लेड फॉरेस्ट पहुंचते हैं, जहां पेड़ों पर पत्तों की जगह ब्लेड लगे होते हैं। लिम किम को धक्का देकर पेड़ के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उसने गॉडेस के सामने फालतू की सफाई दी थी और अगर अब उसने ऐसा करा तो वो उसके साथ यही करेंगे और उसका बचाव भी नहीं करेंगे। हेवन माकी उसे छुड़ाते हैं और फिर सब लोग नाव की मदद से उस जंगल को पार करते हैं। पर जब रास्ते में उनका सामना शैतानी आत्माओं से होता है, जो किम को आगे जाने से रोकती हैं, तब डियो को पता चलता है कि जीवित दुनिया में किम की फैमिली से कोई मरकर वेंजफुल आत्मा बन गई है। हेवन माकी उन आत्माओं से बचने के लिए रास्ते में एक पत्थर को तोड़कर पीछे के रास्ते को बंद कर देता है, जिसके बाद हेवन माकी किम को बताते हैं कि या तो तुम्हारी माँ या भाई कोई अकाल मृत्यु मरा है, जो मरकर अब एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई है। हेवन माकी बताते हैं कि उस घूमने वाली जीवित दुनिया के साथ जीवन के बाद का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हम 49 दिनों में इस तरह से आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो किम की आंखों में काली पट्टी बांधते हैं
और फिर मास्टर लिम दोनों को किम की जिम्मेदारी सौंपकर खुद जीवित दुनिया में जाने का फैसला करते हैं, ये पता करने के लिए कि किम की फैमिली में ऐसा कौन है जो मरकर वेंजफुल आत्मा बन गया है। मास्टर लिम जब किम के घर पर इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तभी किम की माँ घर के अंदर आती हैं, जिन्हें देख वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है। और जब वो किम के बारे में बताता है कि उसने उसकी जान बचाई थी, तो किम की माँ गले लगकर रोने लगती है। पर तभी उसकी नजर एक आत्मा पर पड़ती है जो उस घर में थी। लिम को देख वो वहाँ से भाग जाती है, जिसका वो पीछा करते हैं, पर लिम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। पर लिम को ये पता चल जाता है कि इस जीवित दुनिया में किम का भाई मरकर अब वेंजफुल आत्मा बन गया है। पर क्यों, ये जानने के लिए लिम सू होंग के मिलिट्री कैंप पर जाते हैं। इधर जंगल में किम अपनी पट्टी हटाकर डियोक से अपनी माँ के बारे में पूछता है, पर वो नहीं सुनती है, क्योंकि वो किम के अगले परीक्षण में लगने वाले चार्जेस को स्कैन कर रही होती है। वो किम के हर परीक्षण से पहले ही लगने वाले चार्जेस को पता कर लेती थी, ताकि वो उनका हल निकाल सके, जो ये उसकी शक्ति थी। किंग ये ओमरा आते हैं और गार्डियन से पूछते हैं कि जब ये मर चुका है तो क्या ये दोबारा मरने आया है। ड्यूक बताती है वह 19 साल में पहला प्रतिद्वंदी है और गार्डियन गैंग लिम इसके भाई की मौत की जांच बहुत जल्द खत्म कर लेंगे और उसके शरीर को जलाकर उसकी आत्मा को शांत करेंगे, वो भी ये सब जीवित दुनिया के नियमों का उल्लंघन किए बिना। तभी किम ये ओमरा का कॉलर पकड़कर उन्हें धमकाता है। उसे लगता है कि वो उसकी माँ को, जो अब मर चुकी है, को नरक में डाल देंगे, जबकि ये सारी बातें उसकी भाई की थी। हेवन माकी उसे किंग से छुड़ाकर उनसे माफी मांगते हैं। किंग गुस्से में आकर डियोक को बोलते हैं कि अगर गैंग लिम ने उस वेंजफुल आत्मा को खत्म नहीं किया तो वो खुद जाकर ऐसा करेंगे। फिर गैंग लिम किम सू के मिलिट्री कैंप पर पहुँचते हैं और वहाँ अतीत में देखते हैं, जहां किम अपने साथी को गाना सुनाकर उसकी परेशानी को खत्म करते हैं। वो पार्क मू शिन को देखते हैं, जो अपने साथी सैनिक को कुछ बता रहा होता है सू होंग की मौत को लेकर। तभी वहां एक सिपाही आता है जो बताता है कि हेडक्वार्टर से सू होंग की मौत की जांच के लिए लेफ्टिनेंट आ रहे हैं। इधर ये सब डिसीट हेल पहुंचते हैं, जहां प्रोसिक्यूटर किम जा को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उसने अपने साथी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसकी लड़की को उसने फेक लेटर लिखे थे, जो कुल 98 लेटर थे। इधर गैंग लिम खुद पार्क मू से सू होंग की मौत के बारे में पूछताछ करते हैं। जब किम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलते हैं तो गॉडेस किम को दोषी मानकर उसे सजा सुना देती है। ये देख हेवन माकी कैप्टन गैंग लिम को मदद के लिए पुकारते हैं, जो जीवित दुनिया में पार्क मू से पूछताछ कर रहे थे। वो ड्यूक के जरिए बचाव के सबूत पेश करते हैं। वो बताते हैं कि किम जा ने झूठ बोला था, उसने इसके अलावा और भी लेटर लिखे थे अपनी माँ को, क्योंकि वो बीमार थी, उसकी माँ की तबीयत ठीक हो सके, इसलिए उसने झूठे खत लिखे जिससे उसकी माँ ठीक हो सकी और जियोंग भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकी। उसकी दलीलें सुनने के बाद गॉडेस ऑफ डिसीट किम जा को निर्दोष घोषित करती हैं। हेवन माकी किम जा से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी माँ को देखने के लिए इतने बेताब क्यों हो और ऐसा क्या है जो तुम उन्हें बताना चाहते हो। तब वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ से चावल बनाते वक्त जल जाते थे, इसलिए उसने उनके लिए एक इलेक्ट्रिक कुकर खरीदा था जिससे जले हुए चावल दोबारा सही बन सकते थे, जिसे मैं अपनी माँ को तोहफे के रूप में देना चाहता था, जिसे मैंने अपने स्टोर रूम में रखा था। डियोक बताती है कि तुमने अपनी माँ को एक लेटर भी लिखा था जो फेक नहीं था। तभी गैंग लिम जीवित दुनिया से संपर्क करके बताते हैं कि उसकी माँ जीवित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और जब किम जा अपने भाई को पूछता है तो वो उसे भी सलामत बताते हैं। पर जब किम जा दूर जाता है तब गैंग लिम हेवन माकी को नजदीक बुलाकर बताते हैं कि उसके भाई किम सू की मौत हो चुकी है, जो अब वेंजफुल स्पिरिट बन चुका है और जब तक उसकी आत्मा वहाँ रहेगी तब तक किम जा का ट्रायल खतरे में रहेगा। गैंग लिम समय को पीछे करते हैं और देखते हैं कि किम सू की मौत कैसे हुई थी। वो देखते हैं कि कैसे उसके साथी की एक गलती की वजह से किम सू को गोली लगी थी और जब लेफ्टिनेंट पार्क मू आते हैं तो
वो अगले महीने होने वाले प्रमोशन को बचाने के लिए किम सू को मृत मान लेते हैं। पर जब गैंग लिम किम सू को जीवित देखते हैं तो वो अपने अतीत में चले जाते हैं। उनके पिता के साथ वही हुआ था जो किम सू के साथ हुआ और गैंग लिम को वो जगह मिल जाती है जहाँ किम सू को जिंदा दफनाया गया था। वो उसकी डेड बॉडी निकालने की कोशिश करते हैं पर हेवन माकी वहाँ पर आकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी वजह से समय उनके लिए बहुत तेज चल रहा था। इधर किम जा जो बहुत खुश था वो अगले ट्रायल जस्टिस हेल के लिए निकलता है। पर केबल कार में हेवन माकी जब किम जा को सच्चाई बताते हैं तो उनकी केबल कार नीचे गिरने लगती है। पर किम जा उन सबको रस्सी की मदद से बचाता है। लेफ्टिनेंट पार्क सोल्जर डोंग को कुछ पैसे और कुछ दिन की छुट्टी देता है ताकि वो किम सू की मौत को भूल सके। पर उसकी इस हरकत को किम जा का भाई देख रहा होता है। पर गैंग लिम के आते ही वो वहाँ से चला जाता है। उन पैसों को लेकर क्लब जाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके डांस करता है। पर वेंजफुल स्पिरिट डोंग को मारने की कोशिश करती है पर गैंग लिम की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। पर गैंग लिम उसे उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो खुद को सरेंडर कर देगा तो वो उसे आफ्टर लाइफ में बचाएंगे, उसका बचाव करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं किया तो उसका भाई खतरे में पड़ सकता है। तब वेंजफुल स्पिरिट बताती है कि कैसे भूल जाऊं, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। डोंग लेफ्टिनेंट के घर जाता है ये बताने के लिए कि वो अब उसका साथ नहीं दे सकता है क्योंकि सार्जेंट किम सू उसके लिए बहुत अच्छा था। वेंजफुल स्पिरिट ये सब सुन रही होती है। इधर गैंग लिम किम जा को जब बताते हैं कि वो उसकी बात को मानने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। पर किम जा गैंग लिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करें। डोंग किम जा की माँ के पास जाता है और उन्हें किम सू की लोकेशन देकर वहाँ से भाग जाता है खुद सुसाइड करने के लिए। गैंग लिम ये देख उसके घर की ओर जाते हैं। इधर किम जा की माँ उस लोकेशन को देखती है पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। पर वेंजफुल स्पिरिट ये देख लेती है। इधर किम जा वायोलेंस हेल पहुँचता है। डोंग खुद को फांसी लगा लेता है जिसे गैंग लिम देख रहे होते हैं तो वेंजफुल स्पिरिट वहाँ आकर उसे गैंग लिम से बचाने को बोलती है पर वो ऐसा करने से मना करते हैं। और जब वो गैंग लिम के साथ जाने को तैयार हो जाता है तो वो उसे बचा लेते हैं। उसके बाद किम सू गैंग लिम की मदद से डोंग को गाना सुनाते हैं और बताते हैं कि अब उसने उसे माफ कर दिया है। पर गैंग लिम के ऐसा करने से वैक्यूम होल नॉर्मल हो जाता है जिस रास्ते से ये जा रहे थे और ये सब तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। किम सा को इसके छठे ट्रायल में गॉडेस ऑफ वायोलेंस के सामने पेश किया जाता है और वहाँ ये दिखाया जाता है कि किस तरह वो अपने छोटे भाई को मारता था। तब भी जब उसकी माँ बीमार थी किम जा का गुनाह साबित हो जाता है और उसे सजा सुना दी जाती है। पर जब डियोक उसका बचाव नहीं कर पाती है तो गॉड उसे नकार देते हैं। तब वो कैप्टन गैंग लिम से मदद मांगती है जहां वो कंबाइंड ट्रायल कराने को बोलते हैं जिसे पेश करने पर गॉड ऑफ वायोलेंस कंबाइंड ट्रायल के लिए मान जाते हैं। उसके बाद किम जा फाइनल ट्रायल फिलियल एम्पाइटी हेल के लिए निकलते हैं। इधर गैंग लिम किम सू की बॉडी को निकालते हैं जहाँ रास्ते में चलते वक्त वो बताता है कि किस तरह किम जा ने माँ को मारने की कोशिश की थी और जब उसे रोका तो उसे उसके भाई ने बहुत मारा था। और इधर आफ्टर लाइफ में डियोक को भी पता चल जाता है कि उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। डियोक किम जा से ऐसा करने का कारण पूछती है। तब वो बताता है कि मैंने अपने भाई को नींद की गोली देकर अपनी माँ और भाई को छोड़कर घर से निकल गया। इधर किम सू जब अपने कैंप पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर अपनी माँ को देखता है जो अपने बेटे को खोज रही थी। पर जब लेफ्टिनेंट पार्क वहाँ आकर उसकी माँ को वहाँ से भगाता है तो ये देख किम सू फिर से वेंजफुल स्पिरिट बन जाता है जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई आफ्टर लाइफ में खतरे में पड़ जाता है। तो उसे बचाने के लिए आफ्टर लाइफ से हेवन माकी खुद आकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। पर उसके भाई के फिर से वेंजफुल स्पिरिट बनने से वो आफ्टर लाइफ में रेत के अंदर धंसने लगता है। पर जब किम सू अपने भाई को देखता है तो वो शांत हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। पर इधर आफ्टर लाइफ में किम ये ओमरा वहाँ आते हैं जहाँ उसका अंतिम जुर्म पेश किया जाता है। किंग ये ओमरा जब किम जा की गलतियाँ बताते हैं
हैं कि कैसे उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की, पर डियोक उसके बचाव में बताती है कि आप उस रात के बारे में नहीं जानते हैं। तो किंग उसे उसकी गलतियाँ दिखाते हैं कि उसने उस रात क्या किया था, और उसकी माँ ये बात जान गई थी कि उसका बेटा उसे मारना चाह रहा था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। किमजा अपनी इस गलती पर बहुत पछताता है, पर सजा से पहले वो अपनी माँ को देखना चाहता है। जब किंग आगे की सुनवाई करने को बोलते हैं तो गैंग लिम हेवन माकी और किम सू उसकी माँ के सपने में जाते हैं, जहाँ किम सू अपनी माँ को अपने भाई के बारे में बताता है कि उसने बहुत साल पहले जब वो हॉस्पिटल में थी तब किमजा ने उनको मारने की कोशिश की थी। तब उसकी माँ बोलकर बताती है कि मैं सब जानती थी, जिसके लिए वो अपने बेटे से माफी मांगती है। किंग ये सब देखकर अपना फैसला बदल देते हैं और किमजा को उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। इस तरह वो अपना 7वां ट्रायल पास कर लेता है और किमजा को पुनर्जन्म मिल जाता है। इधर जब गैंग लिम को पता चलता है कि वेंजफुल स्पिरिट को लाने से रोकने में किंग येओमरा का हाथ था, तो वो किम सू को गेट ऑफ आफ्टर लाइफ न ले जाकर सीधे आखिरी ट्रायल फिलियल एम्पायटी हेल ले जाने को बोलते हैं। उसके बाद कैप्टन गैंग लिम किमजा का गिफ्ट, जिसे उसने अपनी माँ को देने के लिए रखा था, वो उसकी माँ को हॉस्पिटल में दे देते हैं और कैप्टन गैंग लिम अपने 49वें पैरागॉन को पाने के लिए किंग की सेना से युद्ध करते हैं।